आत्मा पावनात्मा आजा 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 आजा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आप बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ पवित्र आत्मा के आदर में इस नोवेना में भाग ले रहे हैं। इस नोवेना के द्वारा हमें अपने अंदर पवित्र आत्मा के लिए एक प्यास और चाह बढ़ाना चाहिए। प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 8 में प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा और तुम यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और संसार के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को जानते थे कि वे कितने डरपोक थे, कितने तुच्छ थे। प्रभु यीशु शिष्यों को जानते थे कि कैसे जब वे पकड़े गए ये लोग सभी छोड़कर भाग गए थे। प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम मेरे साक्षी बनोगे। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीही भाई और बहनों, हर विश्वासी और मसीही यीशु का साक्षी है। हम यीशु का साक्ष्य देने के लिए बुलाए गए हैं और ये तभी संभव है जब हम पवित्र आत्मा प्राप्त करेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाएंगे। मसीही होने के बावजूद कैसे हम अपनी मसीहत को छिपाने का प्रयास करते हैं। मसीह का साक्ष्य देने से हम लोग कितना चूक जाते हैं। ये इसलिए कि हमें पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता प्राप्त नहीं है। जब पवित्र आत्मा हम में कार्य करेगा तो हम यीशु के साक्षी बनेंगे, सिर्फ बोलने के द्वारा नहीं बल्कि जीवन के द्वारा। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें प्राप्त होगा तो हम यीशु के प्रेम से भर जाएंगे, यीशु की करुणा से भर जाएंगे, क्षमाशीलता से भर जाएंगे, सहन शक्ति से भर जाएंगे, ज्ञान से भर जाएंगे, दूसरों के प्रति मेल मिलाप रखेंगे। ये यीशु का साक्षी बनाने का एक जीता जागता उदाहरण है। हर एक विश्वासी, हर एक मसीही यीशु का साक्षी है। इसलिए इन दिनों हम पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय में चाहत बढ़ावें, प्यास बढ़ावें। योहन के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 37 और 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाएं, क्योंकि लिखा है उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की धारा निकलेगी। हमारे अंदर पवित्र आत्मा के लिए प्यास होनी चाहिए। इस दुनिया में कितनी चीजों के लिए हमारे अंदर प्यास है। धन के लिए हम भूखे प्यासे हैं, नाम यश के लिए भूखे प्यासे हैं, पद के लिए, अधिकार के लिए भूखे प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के लिए अपने अंदर एक भूख और प्यास जताना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और जब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा, प्रभु यीशु कहते हैं वो बहने लगेगा, हम अपने को रोक नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा नदी की तरह, झरने की तरह हमारे अंदर से फूट पड़ेगा और लोगों को हमारे जरिए करुणा, दया, प्रेम, अन्य बातें प्राप्त होंगी। आइए हम लोग बड़े भक्ति के साथ इस समय इस नोवेना में भाग लें। अग्नि स्वरूपा प्रभु आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु, आकर हमारे मन को
उजाला प्रभु। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलन अनुसारी, दयालुता, ईमानदारी, सोबेता और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान प्रज्ञा, बुद्धि, सुमति, धैर्य, ज्ञान, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, चंगाई, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के संयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। आपका अनुवाक्य होगा, हे पवित्र आत्मा आ। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के तनाव को निकाल कर मुझे विश्राम देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चिंता को निकाल कर मुझे भरोसा देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के भय को निकाल कर मुझे धैर्य देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चोटों को निकाल कर मुझे कृपा की मधुरता देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के ठंडेपन को निकाल कर मुझे प्रेम का ताप देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के दुख को निकाल कर मुझे आनंद देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की घृणा को निकाल कर मुझे अनुकंपा देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की निराशा को निकाल कर मुझे आशा देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के घमंड को निकाल कर मुझे नम्रता देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के स्वार्थ को निकाल कर मुझे पवित्रता देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के क्रोध को निकाल कर मुझे शीतलता देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे सत्य देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के आलस को निकाल कर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग के पिता, तूने कहा है मैं तुम्हें अपना पवित्र आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारी निर्जीवता दूर कर और हम में नया उत्साह भर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम वही प्रार्थना दोहराएं जो हमारे मुक्तिदाता ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं।
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। ज्ञानदाता ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। ज्ञानदाता ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। ज्ञानदाता ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। ज्ञानदाता ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। सत्य मार्ग दिखाओ, मन में विश्वास जाओ। सत्य मार्ग दिखाओ, मन में विश्वास जाओ। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु।